हाँ जी जसवीर, आपने कितने दिन हो गए ज्वाइन किए? जसवीर, हाँ जी स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन कर लिया आपने? किए थे मैम, डाउट्स भी हैं। ठीक है ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, फिर मैं आपके डाउट्स लेती हूँ। ओके मैम। हाँ जी, सर्कल स्टार्ट करने से पहले हम 3 तरह के सेंटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है, कई बार क्या काफी चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए, ठीक है। सबसे पहले हमने करना है सेंट्रॉइड, फिर आ गया सर्कल सेंटर, इन सेंटर, थर्ड वन इज सर्कम सेंटर, फोर्थ वन इज ऑर्थो सेंटर। बिल्कुल लाइन वाइज आप इनको याद कर लोगे। सेंट्रॉइड क्या होता है? हाँ जी, वेयर मीडियन ऑफ देखो मीडियन पता है ना हमें क्या होता है। एक ट्रायंगल आपने ले ली, आप इसकी मीडियन ड्रॉ करोगे। मीडियन का मतलब क्या है? इस साइड का आप मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लोगे तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे, दिस इज द मीडियन। ऐसे ही इस लाइन का आप मिड पॉइंट लोगे और इसको ऑपोजिट वर्टिसेस के साथ क्या कर दोगे? ज्वाइन। सेम इस लाइन का आप क्या ले लोगे? मिड पॉइंट, और इसको भी क्या कर दोगे? ज्वाइन। जहां पे तीनों इंटरसेक्ट कर गए वो मेरा क्या होगा? सेंट्रॉइड, ठीक है। अब सेंट्रॉइड के लिए मुझे क्या चाहिए? वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस चाहिए। जस्ट सपोज इसका है x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। वर्टिसेस लिख रही हूँ a b एंड c, x3 y3, ठीक है। अब आप सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लोगे, y1 y2 प्लस y3 ओवर 3, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट मेरे पास इन सेंटर।
एक मिनट, इन सेंटर क्या होता है? वेयर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। इन सेंटर के केस में क्या होगा, बस इसी को मैं इसी में समझा रही हूँ आपको कि मान लो ये एंगल आपका जितना भी है 60 है 30 है, उसका एंगल बाइसेक्टर कर दो, मतलब इस एंगल को हाफ हाफ करने वाला। ठीक है, वो वाली लाइन आप कंसीडर करोगे जो एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही इस एंगल को हाफ हाफ करने वाली लाइन, ऐसे ही इस एंगल को हाफ हाफ करने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर। वहां पे जो मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो देखो। हाँ, ये तो चाहिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस तो चाहिए, पर साथ में अब जैसे AB है, इसकी लेंथ आप भी नोट करोगे C, मतलब कि AB की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ कितनी है A, सेम AC की लेंथ कितनी है B, लेंथ ऑफ द AB BC एंड CA। अब इसके भी हाफ पे फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। ये देखो x1 की उल्टी साइड क्या पड़ा है? a इंटू x1, b की उल्टी साइड bx2, c के ऑपोजिट साइड cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे या आपने x कोऑर्डिनेट एक की लेंथ है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ए बी साइड की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही a को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 1, क्योंकि a के ऑपोजिट ये वाला वर्टिसेस है, a y1 b y2 c y3 over a plus b plus c। So this is the formula for the incenter। अब आगे हम सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर पे। ठीक है, एक्चुअली इन दोनों के लिए स्पेसिफिक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास ट्रिक्स ऐसी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट कोई ज्वाइन कर रहा है। हाँ जी, सर्कमसेंटर क्या होता है हमारा? where perpendicular bisector इस केस में क्या होता है? where altitudes meet। अब ये देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो समझ आता है। हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे? जो इस लाइन के 90 डिग्री पे भी हो, प्लस इसको बाइसेक्ट भी करता हो, जैसे कि ये वाली लाइन इसके 90 डिग्री पे भी है, प्लस इसको बाइसेक्ट भी करती है। ऐसे इसका 90 डिग्री पे भी हो और इसको बाइसेक्ट करती हो, ऐसे सेम यहाँ पे 90 डिग्री पे भी हो और इस लाइन को बाइसेक्ट करती हो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने किया तो जिस पॉइंट पे वो तीनों मिल गए इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, 4-5 ट्रिक्स है वो लगाएंगे। उसके बाद ऑर्थो सेंटर के आगे जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? यहाँ से आप नीचे की तरफ सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जरूरी नहीं कि वो बाइसेक्टर हो। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ऐसे सेम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सिंपल एल्टीट्यूड। तो वहां पे जो यहाँ पे मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो सर्कम सेंटर के लिए। सबसे पहली बात, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम हो। फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। तो जो मेरे पास सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर ही बैठा होगा।
पर फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर मेरे पास ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब जिसमें एंगल क्या हो, हाँ जी बोलो, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जिसमें मैम 90 से बड़ा। ज्यादा हो। 90 से एक एंगल बड़ा हो, जैसे एक एंगल जस्ट सपोज यही आ गया मेरे पास, ये वाली, अब जिसमें इसमें ये वाला एंगल है वो 90 से बड़ा है, जस्ट सपोज ये है 100 एंड जस्ट सपोज, तो ये रह गया मेरे पास 50 लगा लो एंड 30, एक एंगल मेरा 90 से ज्यादा आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इस केस में जो सर्कमसेंटर है इज आउटसाइड द ट्रायंगल, बाहर होगा। तीसरी बात, सर्कमसेंटर is at same distance from all vertices, जहां पे भी आपने एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकाला है वो तीनों वर्टिसेस से जो उसका डिस्टेंस होगा, मान लो ये 5 है एक वर्टिसेस से उसका डिस्टेंस, तो यहाँ से भी उसका डिस्टेंस कितना होगा 5, और तीसरे वर्टिसेस से भी उसका डिस्टेंस कितना होगा 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे भी आप सारी ऑप्शन चेक कर सकते हो। आप वो वाली ऑप्शन लोगे जिससे तीनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैम राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा सर्कम हाँ सेंटर? वही करा रही हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle circumcenter is midpoint of hypotenuse। अभी इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, जस्ट सपोज कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 0 0 है, जस्ट सपोज ये 6 0 है, ये 0,4 है, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, ये हुआ मेरा, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। आप इसका क्या निकालोगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स वाले कोऑर्डिनेट ऐड करो, हाँ जी 0 + 6 x1 + x2/2 ऐसे ही आप y वाले कोऑर्डिनेट ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आपका आ गया आपके पास 3, तो इसके ऊपर ही लाया करेगा और इसका मिड पॉइंट होगा 3, ठीक है जी। अब आपको सारे वेरीफाई भी कर सकते हो। 3,2 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है √13। ऐसे ही 3,2 का 0,4 से निकालो, इतना ही आएगा, चेक कर दो √13। इसका इससे निकालो, वो भी आपके पास क्या आएगा √13। ये वाली बात भी आप चेक कर सकते हो कि सर्कम सेंटर इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस, ठीक है जी। हाँ जी, ऑर्थो सेंटर में पहले दो जो पॉइंट्स है वो इसके लिए सेम है, वही एक्यूट वाला, एक्यूट वाले में इनसाइड होगा और ऑब्ट्यूज वाले में आउटसाइड होगा। बट थर्ड पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में वेयर 90 डिग्री एंगल फॉर्म्स, जिस वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वही मेरा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। जैसे कि जस्ट सपोज आपके पास ये वाली ट्रायंगल है 3,0 0,4 एंड 0 0, 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बन रहा है बताओ, ओरिजिन में बन रहा है, तो यही मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। पर ये सिर्फ कब लगेगा, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपकी ट्रिक से हो जाएंगे और ये इसके लिए फॉर्मूला तो है ही है। मैम एक बार ऑर्थो सेंटर की दोबारा से डायग्राम बना के ये राइट एंगल वाला समझा दीजिए। ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड आएंगे शैलजा। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से आप 90 डिग्री फॉल करो, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री, जहां पे ये मीट करेगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। और जो ये हमने बनाया 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं
is called orthocenter. और मैम ये लास्ट वाला पॉइंट बता रहे थे ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, इसमें कहाँ पे? 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है? ओरिजिन पे। तो यही मेरा क्या है? ऑर्थोसेंटर है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, निकालो जल्दी से, असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, करो जल्दी। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन से बोलना, बी क्या लिखा हुआ है? 1, आंसर इज ऑप्शन डी। 2/3, 1/√3, 2/3, √2/2, 1/√3। हाँ जी, करो जल्दी से, डी ऑप्शन मैम। कर लो 1,1/√3। डी ऑप्शन। कर लो कर लो। मैम कितना का करवा दिया? अभी तो डेफिनेशंस कराई हैं या कुछ ट्रिक्स कराई हैं उसकी, ऑर्थो सेंटर एंड उसके सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड इन सेंटर। पता ही नहीं लगा मैम आज तो। कोई नहीं, अब कर लो, बाद में रिकॉर्डेड थे। ये असाइनमेंट सर्कल की है ग्रुप में? भाई जो 2 डायमेंशन के नोट्स भेजे हैं उसमें सारे ही हैं, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स सब इकट्ठे ही हैं। नहीं है मैम, ये वाला क्वेश्चन नहीं है उसमें। 2D वाले में नहीं है, चेक करो। है नहीं मैम, है मैम। 2D वाले में चेक करो ना। मैम सेकंड वाले द बी ऑप्शन। ठीक है जी, कर लो, बाकी भी कर लो सारे।
हाँ जी, कराऊं फर्स्ट क्वेश्चन? मैम सेकंड वाले का 5/2, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, इन सेंटर निकालना है हमें और मुझे ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। देखो रेदर देन पहले आप इसको थोड़ा ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, 0 0, क्योंकि ड्रॉ करने से ना जो लेंथ है वो बहुत इजीली मिल जाती है। 0 0 2 0, हाँ जी 2 0 मेरा क्या हुआ, ये वाला। उसके बाद 1, यहाँ पे 1, अब ये ड्रॉ करने से क्या हुआ, इसकी लेंथ तो डायरेक्टली पता लग गई। 0 से लेके x = 2 का डिस्टेंस कितना होता है, 2 होता है ये वाला डिस्टेंस। ऐसे ये डिस्टेंस निकालो, √1 - 0 का होल स्क्वायर, √3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी बच्चे कितना आ गया मेरे पास, 1 2 आ गया ये। ऐसे इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, ये भी कितना आया होगा, 2 ही आया होगा। मैम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं। हाँ, उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का यस मैम। वो भी ठीक है, पर इसे देखो 2 2 2 आ गया मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब हाँ जी, हमने क्या निकालना है, इन सेंटर। इन सेंटर में फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑपोजिट इसका x कोऑर्डिनेट, 2 × 1 2 × 0 0, 2 × 2 4 मैम डिवाइडेड बाय में कैसे पता चलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है? क्या। मैम स्टार्टिंग में ये तो निकालने के बाद पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेगा कि इक्विलेटर है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये निकालना ही पड़ेगा मैम। हाँ, a + b + c, तीनों को ऐड अप किया, a + b + c 6, कॉमा। हाँ जी, अब वर्टिसेस y के साथ करो, 2 को √3, 2 को 0, 2 को 0 ओवर सबका ऐड अप कितना आ गया मेरे पास, 6। हाँ जी, 2 + 4 6, 6 ओवर 6 कितना आ गया, 1, कॉमा। यहाँ पे कट के कितना आ गया, 3, 1/√3। तो ये मेरा हो गया डी ऑप्शन। मैम जब इक्विलेटरल हो गई प्रूफ, फिर ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੈਗੇ हाँ ਸੀ जी, ਸੈਂਟਰੋਇਡ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो ये कर लिया पहले आपने, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी बात सुनो, जब भी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाई एट सेम पॉइंट ही होते हैं। तो इतना बड़ा हमने फॉर्मूला क्यों लगाना, इन सेंटर का फॉर्मूला यूज, उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर लो। सेंट्रॉइड में क्या फॉर्मूला होता है कि सारे x कोऑर्डिनेट ऐड करो ओवर 3, सारे y कोऑर्डिनेट ऐड करो ओवर 3। तो ऐसे सारे x कोऑर्डिनेट ऐड किए, 1 + 0 + 2 3 ओवर कितना आएगा, 3। y कोऑर्डिनेट सारे ऐड कर दो, √3 ओवर 3। देखो 1/1/√3 आंसर आया, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कैसे भी कर लो, ये इजी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ट्रिक लगा लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अभी करा के हटी हूँ, पहले इसको ड्रॉ किया करो। ये आपके पास ओरिजिन आ गया, 5, 0 ये पॉइंट आ गया, 0, 4 आपके पास ये आ गया। अगर आप इसको बनाओ ट्रायंगल को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अभी क्या कराया था, सर्कम सेंटर कैसे पता करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इसका मिड पॉइंट निकालो, x और x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, y और y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2। आई होप कि स्ट्रेट लाइन सबने सुना हुआ है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता होगा।
5/2 and 2. So B ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। अब ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय, एक ट्रायंगल बन रही है, एक आपको लाइन दे दी एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं, ये वाले, ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप जरा bx प्लस ay इक्वल टू ab को ड्रॉ करो। ठीक है मैम ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ कन्वर्ट करने होता है, डिफिकल्ट लग रही है। हाँ बोलो। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं x by a plus y by b is equal to 1। वैसे कर लो, या फिर जिसको x इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, चाहे इसको, जिसने स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नहीं लगाया हुआ वो देख लो। मेन तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आई, b, और अगर आप y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आई, a। हाँ जी, ये कैसे ड्रॉ करोगे, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आएगा ना, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b। ऑन xy एक्सिस क्या आएगा, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस लाइन। हमने इसके लिए क्या पता करना है, ऑर्थो सेंटर। पहले तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है मेरा, जहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। तो 0 0 मेरा क्या आ गया, सिंपली ऑर्थो सेंटर। देखो जी, क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल करेंगे अभी हम स्टार्ट। सबसे पहले सर्कल होता क्या है मेरे पास, एक आप फिक्स पॉइंट ले लेते हो और एक आप इसको सर्कल कब बोलते हो, आप जब इसकी हर पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस है वो सेम है। जैसे आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया, जस्ट सपोज इट इज 5, अगर आपने यही डिस्टेंस अब इसके किसी और पॉइंट के साथ फाइंड किया तो 5, और ऐसे ही यहाँ पे अगर फाइंड किया तो 5, दिस इज ऑल्सो 5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। सर्कल में हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट और ये वाला रेडियस r, जो थ्रू आउट ऑल द पॉइंट क्या रहता है, सेम। ये मेरा क्या हो गया, सेंटर x1, y1। हाँ जी, अगर यही मेरा सेंटर 0 0 हो, ओरिजिन हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी जाती है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी साथ में रेडियस भी पता होना चाहिए, r स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की। फिर अगला, मान लो अब आपके पास सेंटर जो है वो 0 0 ना होके x1 y1 है, रेडियस वही है आपके पास r, तो 0 0 की जगह क्या कर दोगे, x1 y1, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये मेरी होगी विद सेंटर x1 y1, और ये होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर 0 0। ये तो वो है जो अभी तक आप छोटी क्लासेस में लाइक +2 की क्लास में करते आ रहे हो। अब इसके बाद मेन है, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो थोड़ी हायर क्लासेस में, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी जाती है। हाँ जी, पहले हमने जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की थी, जब हमने पेयर ऑफ यस मैम, ax स्क्वायर प्लस, हाँ यस, वो आपको याद होनी चाहिए। जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy 2hxy by स्क्वायर प्लस 2hgx एंड f प्लस 2fx। b इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास
अब आपने लास्ट टाइम मुझे क्लास में भी पूछा था कि कैसे पता चलेगा अब ये स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। अब आप इसी इक्वेशन से सर्कल की इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हो, तो सर्कल दिस इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल रिप्रेजेंट कब ए बी करेगी, के इक्वल होगा, मिक्स टर्म का कोएफिशिएंट 0 होगा। सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगी। पहली बात, जो मेरा एच है वो 0 होना चाहिए। अगर मेरा एच 0 हो गया मतलब मुझे वहां पे एक्स वाई वाली टर्म नहीं दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखेगी। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए एंड बी, ये सेम होना चाहिए, ए शुड बी इक्वल टू बी, तभी ये सर्कल को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि एग्जांपल, हाँ जी, इक्वेशन को सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। उसमें तो वही आ गया, फिर करेगी। ये बताओ, मैम ये भी नहीं करेगी, उसके आगे 2 है और y के आगे 2 नहीं है। ये है सर्कल। देखो, इस केस में एक्स वाई टर्म आ गई तो सर्कल नहीं है। इस वाले केस में मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, वो सेम नहीं है। इस केस में ना तो एक्स वाई की टर्म है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए बी है वो भी सेम है। देखो, बोथ हैव सेम कोएफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट अ सर्कल। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के बाद यहां से ही हमने एक तो सेंटर पता करना है और मुझे एक रेडियस पता करना है। अब देखो, इस केस में सेंटर क्लियरली क्या है, 0 0, एक्स माइनस करके वाई माइनस करके जो होता है वो सेंटर है। इस केस में सेंटर क्या है, x1 y1, है ना। और ये वाले क्या हो गए, रेडियस हो गए, रेडियस हो गया r, इसका अंडर रूट करके, गॉट इट। अब इस केस में मान लो आपको इक्वेशन ये वाली आ गई, थर्ड वाली, तो आप सेंटर कैसे पता करोगे। ठीक है, सबसे पहले मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों के कोएफिशिएंट को पहले तो 1 करो। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने लगोगे बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, माइनस जी माइनस एफ इज सेंटर। प्रैक्टिस करते हैं, पता चल जाएगा सेंटर। ठीक है, और रेडियस कैसे निकालते हैं, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये मेरे पास क्या हो गया, सेंटर। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, यही वाला लगाओ आपके पास। हाँ जी, पहले तो देखो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ये है मैम, डिवाइड कर देंगे। नहीं है तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड कर, ये कितना बना 2x, और ये कितना बना 8/3y, और ये 2 इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, ये 2gx होता है, x के साथ वाला जो है वो 2g है, यहाँ पे x के साथ वाला क्या है 2, है ना। तो 2g यहाँ दिख रहा है, 2g इक्वल टू 2 आ गया। g की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1। यहाँ पे जो y के साथ वाला होता है वो क्या होता है 2f। हाँ जी, 2f की वैल्यू क्या आई 8/3, f कितना आ गया 4/3। ठीक है, f और g की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो सेंटर कितना आ गया माइनस जी को माइनस एफ, 8/3 कितना आया -1 minus 4/3. -4/3। ये मेरा हो गया सेंटर। हाँ जी, देखो क्लियर है। मैम -1 किमें आया? बोलो कहाँ नहीं समझ आया।
मैम -1 -4/3 तो आ गया, पर -1 कितना आया? ओहो, जी की वैल्यू इनके आगे नेगेटिव नहीं लगाना, माइनस जी माइनस एफ। मैम लगाया, बट वो तो अपने 16 है ना कि 15 है? कहाँ पे? अच्छा, मैंने 16 वैल्यू लिखी थी, वो इसलिए हो गया। ठीक है, 6 है वहां पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रेडियस ओके। निकालो, रेडियस मैम कीजिए। 2G-2 लिखा हुआ आपने। ये देखो ना क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन यस मैम। x² + y² + 2x + 8/3y + 2 = 0। 2 यहाँ पे 2g के इक्वल हो गया, 8/3 मेरा 2s के इक्वल हो गया। तो यहाँ से g की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से f की वैल्यू 4/3 आ गई। ठीक है जी, आगे समझ? मैम आप नीचे 2G-2 कैसे लिखा हो, ये नहीं समझ आ रहा। इक्वल टू 2 लिखा है बच्चे, इक्वल टू 2g ओके इक्वल ओके मैम। r की वैल्यू रेडियस कैसे होगी, f² + g² - c। हाँ जी, f² की वैल्यू लिखो, f की वैल्यू √7/3। 7/3 √7/3 आ रही है मैम। माइनस कांस्टेंट मेरे 7/3 पास -2। √7/3 मैम। 7/9 √7/3 आ गया। हाँ जी ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ। x - a y - b = r²। ये मेरा सर्कल कब होगा? ऑप्शन है, हाँ जी पहले तो ये देखो, जब भी आपका रेडियस ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास क्या होता है, रियल सर्कल। अगर r की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए, रेडियस 0 हो जाए, जैसे ये इसका रेडियस कितना है, 0, Then that is the point. पॉइंट सर्कल। अगर r नेगेटिव दे दे कोई तो वो क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल, मतलब कि नो सर्कल एट ऑल, यही कहेंगे कि सर्कल की कैटेगरी में नहीं आता ना। हाँ जी, ये है आपके पास, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगा, पहली बात a = b, a + b = r, r not equal to 0। हाँ जी, ये सर्कल कब बनेगा बताओ। बोलो, r not equal to 0। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आई? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ मैम ਸਕਦਾ। सेंटर दे नाल a = b होए चाहे ना होए, फिर भी तो सेंटर आ ही सकता है, फिर भी तो सर्कल हो ही सकता है। हाँ जी, सेंटर तो कुछ भी हो, ये भी कोई इशू नहीं है, चाहे a = b आ जाए, चाहे a + b = r आ जाए, चाहे रेडियस 2a के बराबर हो जाए, कोई इशू नहीं। बात मैम ये सर्कल इक्वल टू बन है सकता है ना। वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसने खुद ही कहा कि ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो अंडरस्टूड है नेगेटिव तो होगा नहीं, तो या तो r 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। ठीक है, तो 0 के लिए तो ये पॉइंट सर्कल हो गया, उसको भी हम नहीं कंसीडर करते, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो r नॉट इक्वल टू 0 मेरा आंसर आएगा। मैम बाकी पॉइंट रॉन्ग क्यों नहीं है, वो भी तो हो ही सकते हैं। कैसे बोलो? a = b।
नहीं, उसने कहा कि ये सर्कल कब होगा, अगर ए इक्वल टू बी होगा तभी सर्कल होता है। बोलो प्रभजोत। बोलो, फिर ऐसे डाउट कैसे क्लियर करूंगी मैं? मैम वैसे तो हो ही सकता है ना, ए की वैल्यू बी अगर रख देंगे तो भी सर्कल तो बन ही जाएगा, वो बस पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसका ओरिजिन चेंज हो, सेंटर चेंज हो कहा जाएगा। कि दिस इज सर्कल इफ, ये सर्कल तभी होगा अगर ए इक्वल टू बी होगा। वो तो आप पर्टिकुलर केस हो गया ना, कि पर्टिकुलर केस है आप कि ये हाँ कह रहे कि हैं इक्वल कि टू बी हो सकता है। इट इज अ सर्कल, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ कि इट इज अ सर्कल तभी होगा अगर ए इक्वल टू बी हो तभी सर्कल होता है। ये देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। पर्टिकुलर, ठीक है मैम, बट वन नॉट इक्वल टू 2 हियर, ये a हो गया ये b हो गया, है ना? तो ये कोई सेंटर के ऊपर कंडीशन नहीं होती, सेंटर तो जो मर्जी ले लो, हाँ जी मैम, प्रोवाइडेड कि आपका r नहीं 0 होना चाहिए। ठीक है। पर्टिकुलर कंडीशन पूछी है उन्होंने, वैसे तो सर्कल हर कंडीशन में हो ही सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेन तो रेडियस के ऊपर ही कंडीशन है, ठीक है? मेरा मैं मतलब था आपको आंसर कि इमेजिनरी सर्कल बनती है ए और की वैल्यू, पॉइंट। हाँ बोलो। अगर ए की वैल्यू बी रख देंगे तो भी तो सर्कल बन ही रहा है, मेरा मेरा दिमाग ये कह रहा था। हाँ आपने उल्टा ले लिया। हाँ कि सर्कल तो ए इक्वल टू बी पर भी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर रख देंगे तो भी वो सर्कल ही है। तो उसने कहा कि सर्कल रिप्रेजेंट करेगा इफ, अगर क्या हो, ठीक है? ठीक है मैम। नेक्स्ट आ गया डायमेट्रिक फॉर्म। जस्ट सपोज कि आपको एक सर्कल दिया और उसके डायमीटर के एंड दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्राइव करनी है कि इक्वेशन क्या होगी, दिस इज माय सेंटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू इक्वल टू 0। जैसे कि आप फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with the endpoints of diameter are हाँ जी करो पता। क्या होगी, x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू 4 x2 प्लस y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू। तो आगे हम इसको सॉर्ट कर ही लेंगे। So this is the equation of the circle. ठीक है जी? Now position of a point with respect to circle. जैसे कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, हमें पता करना है कि कोई पॉइंट उसके बाहर बैठा है, उसके ऊपर बैठा है या अंदर बैठा है, ठीक है? आपको मैंने एक सर्कल दे दिया, जस्ट सपोज की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड ऑफ रेडियस कितना है, हाँ जी बोलो 5, ठीक है? तो ये 0 0 पे बना हुआ मेरे पास क्या है, सर्कल, रेडियस इतना, इसका कितना है 5। हमें पता करना है कि 3,2 कहाँ पे बैठा होगा, इस सर्कल के अंदर है, ऊपर है, बाहर है, कहाँ पे। सेकेंडली 5,0,5 कहाँ पे बैठा है, 3,2
6,6 कहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट इसके अंदर पुट कर दोगे। किसमें? पहले सर्कल की इक्वेशन आप ये बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। मतलब कि आप कैसे लिखोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे लिख लोगे। फिर आपको जो पॉइंट है वो सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। अगर यहाँ पे पुट करके आपका जो, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे पॉइंट पुट करना, मतलब कि x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर आपने पॉइंट पुट कर दिया, 2gx1 2fy1 प्लस c आपने पॉइंट पुट कर दिया। अगर ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी आ गई तो आउटसाइड लाई करता है। अगर यहीं पे पॉइंट पुट करके लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर ऑन द सर्कल, ठीक है। अब जैसे इसी केस में आ जाओ हमारे ये वाले क्वेश्चन में, ये सर्कल है, आपने पॉइंट सिर्फ कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, 3,2 पुट करो, यहाँ पे कितना आया, हाँ जी कितना आया, 9 प्लस 4 माइनस 25, कितना आ गया, माइनस 12 लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए कहाँ पे बैठा होता है, इनसाइड। क्या हुआ, चुप क्यों हो भाई सारे, समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ जी मैम। ऐसे लगा कि क्लास ऑफ ही होगी जैसे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 5, तो 25 माइनस 25, आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल। ऑन सर्कल। इसके बाद 6 पुट करो, 36 प्लस 36 माइनस 25 ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब कि क्या है, आउटसाइड। देखो जी, आया समझ में? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अगर आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा पैरामीट्रिक की फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें जो एक्स और वाई है ना वो एक अनदर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर जाए, अनदर वेरिएबल के ऊपर। अब यहाँ पे रेडियस आर है तो आएगा आर कॉस थीटा, जो थीटा है वो एज ए पैरामीटर काम कर रहा है, आर साइन थीटा, ठीक है। जिसको थीटा अच्छा ना लगता हो वो आर कॉस टी लिख सकता है, क्योंकि वही बात तो पैरामीटर की है, टी पैरामीटर पास करा दो, आर साइन टी। अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, जो आप 3,1 लिखते हो या कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लिखते हो, अब आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, पहले x, y लिखते थे इसके ऊपर कोई पॉइंट, अब आप इसको लिख सकते हो r cos थीटा r sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर सेंटर। आप अगर, अच्छा अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर बैठा है तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। रख के देखो, x की वैल्यू रखो r cos थीटा, स्क्वायर करो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज माय 1 and r square is equal to r. yes, it is equal to r square. So this is these are the right points, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो हमने इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक लिखी है, पैरामीट्रिक फॉर्म।
आप हर केस में ऐसे चेक कर सकते हो कि पैरामीट्रिक फॉर्म हमने ठीक लिखी है कि नहीं। पॉइंट पुट करके देख लो, अगर तो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपने ठीक नहीं लिखी। मैम जो थीटा एंगल है, जैसे फिजिक्स में हम लोग करते हैं कि सेंटर के साथ वो जो रोटेशन के लिए बनाते हैं, वही इसी में भी वही चीज ही है। हाँ वही मतलब जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पहले तो ये देखो इसका मीनिंग क्या है। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द सर्कल और उसकी लेंथ निकालनी है। सिमिलरली लेंथ ऑफ द हमने क्या निकालनी है, हमने वाई इंटरसेप्ट की। देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये आपके पास कोई सर्कल है, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया ना, तो जो ये इतना पोर्शन एक्स एक्सिस का आ गया, इसकी लेंथ निकालनी है कि ये कितनी लेंथ है। ऐसे सेम इसने y का इतना पोर्शन कट किया, तो ये लेंथ कितनी है। दिस इज माय x इंटरसेप्ट एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट। ठीक है जी। हाँ जी, कैसे निकालेंगे x लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, कैसे निकालेंगे। मैम मैं दोनों पॉजिटिव साइड ही हो सकते हैं कि नेगेटिव तक भी आ सकते हैं। कुछ भी हो, लेंथ तो उसकी पॉजिटिव रहेगी। ये देखो ये अगर पॉजिटिव आप तो रहेगी। कर गया, हाँ हाँ बोलो, यस यस मैम, यस ये वाला लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगा ना बच्चे, है ना। यस मैम। 2g square minus under root of g square minus c is length of x intercept. Length of y intercept क्या होगा, 2f square minus c। ठीक है, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मान लो कि जो आपका सर्कल है वो दोनों एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ बोलो। 0। तो आप इसको भी 0 रख दोगे। इस केस में आप क्या करोगे, 2g स्क्वायर माइनस सी को 0 रख दोगे ना। क्यों रखोगे, क्योंकि इसने कोई लेंथ कट ही नहीं की एक्स एक्सिस की, तो लेंथ 0 ही है ना। ऐसे सेम 2f स्क्वायर माइनस सी को 0 रख दोगे, तो दोनों ही केसेस में क्या आया, g स्क्वायर इक्वल टू c एंड f स्क्वायर इक्वल एंड टू। आल्सो f स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ऐसा अगर होता है तो वो टच करती है एक्सिस को। अच्छा, इस दैट केस मींस में g क्या इज इक्वल टू करोगे? f आ गया। मैम डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि g इज इक्वल टू f आ जाए। मैं वो नहीं बताऊंगी, अभी नहीं कहूंगी ऐसा, आप इस केस में बताओ। यहाँ पे सिर्फ एक्स मैम ए वाला पॉइंट दोबारा तो रिपीट करना, लेंथ जेड़ा 0 वाला तुसी देखो क्लियर यहाँ करवाना। पे क्या है कि यहाँ पे लेंथ कट हो रही थी, है ना, हो रही थी। अगर सिर्फ इसको टच करेगा तो कितनी लेंथ कट करेगा एक्स एक्सिस की, बोलो। जैसे यहाँ पे टच कर रहा है जस्ट, तो कितना कट किया, किया ही नहीं। लेंथ कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है मैम, ठीक मैंने है। इसको और इसको 0 रख दिया। ठीक है, ऐसे ही इस केस में है, ये वाई इंटरसेप्ट तो कट कर रहा है पर एक्स इंटरसेप्ट कट नहीं कर रहा। अगर एक्स इंटरसेप्ट कट नहीं कर रहा तो ये 0 होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा ओनली। इसलिए मैं सुरुचि नहीं कह सकती कि जी इक्वल टू एफ आ जाए। ठीक है, ओके मैम। डिपेंड्स कि वाई इंटरसेप्ट कट हो रहा है, एक्स कट हो रहा है, दोनों कट हो रहे हैं, ये दोनों ही नहीं कट हो रहे,
उसके ऊपर डिपेंड कर। मैम वाई इंटरसेप्ट तो From here निकालेंगे। also, क्या मैम from here also जी अगर ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ g is equal to plus minus f ਆ ਰਿਹਾ किस केस में बोलो? ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੈਂਥ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਦੋਨੋਂ ਦੀ स्क्रीन सभी की चलेगी है? Yes, ma'am. यस मेरी भी थी यस मैम। किसी की स्क्रीन आई वापस? नहीं आई। ओके। को लगता है मैम को पता ही नहीं लगा अभी तक। मैम को कोई फोन कर दो। पता तो चल ही जाता है साथ के साथ। नहीं मैम ने रिमूव किया है मे बी रीजॉइन करेंगे क्योंकि ऊपर ऑप्शन आ रहा शो है ना कि मैम रिमूव मे बी वो रीजॉइन कर दे हम ट्राई करेंगे फिर देख लेने वेट कर लेने थोड़ी देर ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ। आगे जाके देखो आपको मिल जाएगा, अच्छे से देखो आगे जाके सर्कल दिया हुआ है। 2 डायमेंशन वाले में सबसे पहले आगे आता है आपके पास स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद सर्कल, हाइपरबोला एंड एलिप्स। मिल नहीं रहा? मैम क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। मेरे में नहीं है ये। दिया हुआ है कैसे प्रभजोत? मैम कॉन्सेप्ट तो है सर्कल, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बट जो हाँ। पीछे जो एमसीक्यूज है ना जो आप करवाते हो वो वाले नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट है। हाँ कोई बात नहीं, 2 डायमेंशन वाले हो सकता है आपके पास 2 वाली असाइनमेंट हो, कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही होंगे। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन अलग है और ये हाँ, इसकी वो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था हाँ कि जी मैम। स्ट्रेट लाइन और 2 डायमेंशन अलग है। ये वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए ना थोड़े एक्स्ट्रा है मेरे वाले से, पर ये वाले भी उसके अंदर होंगे डेफिनेटली। ठीक है, बस नंबर मैच नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट तो सुन ही सकते हो। हाँ जी ठीक हाँ है, जी मैम।
हाँ, कहाँ तक सुन लिया था ये कि स्टार्टिंग में ही छूट गया? स्टार्टिंग से ही छूट गया था मैम। डाउट क्लियर कर रहे थे ना कि मैम जस्ट वही इंटरसेप्ट हुआ था वाले। कि एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म और वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन को टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अच्छा, टच ये अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइन एंड सर्कल देखो यहाँ पे, एक आपके पास लाइन दी गई होगी और एक आपके पास सर्कल होगा। लाइन इस फॉर्म में भी हो सकती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में भी हो सकती है। क्या कंडीशन है कि जो ये लाइनें हैं वो इस सर्कल की टेंजेंट बने? टेंजेंट तो हमें पता ही है, जो एक पॉइंट पे इस सर्कल को टच करके चली जाए, ये वाली टेंजेंट नहीं होती। क्यों? ये इसको कट कर रही है, नॉट टेंजेंट। जो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करके चली जाए, दैट इज द टेंजेंट। ठीक है, तो मैंने कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन आपको ना याद होनी चाहिए पेपर में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है और कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आ जाती है। हाँ जी, याद करने का तरीका क्या है, जैसे इसके लिए ले लो, फिर ये समझ आ जाएगा। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इसमें कांस्टेंट क्या है सारे वाले में? एन, है ना? एन कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर, उधर रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर एक्स और वाई का कोफिशिएंट एल एम, उसके स्क्वायरिंग की ऐड कर दी। ठीक है, ऐसे ही इसको फॉलो करते हुए आप इसको बनाओगे। ये इस फॉर्म में था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इसको इधर ले आए y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू एन की वैल्यू सी कांस्टेंट आ की गई। वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? c, तो उसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर बैठा ही है, फिर x और y के कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस m, इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड अप कर दो, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। होगी इजीली याद कि नहीं? यस मैम। ये डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। आपको टेस्ट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट बैठे हैं जनवरी वाले, उनको भी ये क्वेश्चन टेस्ट में देखने को मिले होंगे। मैम ये क्या फाइंड आउट किया हमने, लेंथ ऑफ टेंजेंट? नहीं, कि कोई लाइन टेंजेंट है कि नहीं है, कंडीशन, कंडीशन फॉर अ लाइन। इसमें मैम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो टेंजेंट होगी। हाँ, पर उससे बड़ा टाइम लग जाएगा ना सॉर्ट करते। मैम वैल्यूज को हम कंडीशन में पुट करेंगे कंपेयर करके, फिर क्या चेक करेंगे? हाँ, ये है पॉइंट पर दिया होना चाहिए ना, यहाँ पे तो कोई मतलब चेक करने वाली बात नहीं है। अगर पॉइंट दिया हो तो ये कहेंगे कि वो लाइन के ऊपर भी बैठा है, वो सर्कल के ऊपर भी बैठा है। हाँ, आप क्या कह रहे थे प्रभजोत? मैम चेक कैसे करेंगे? लाइन, हमें एक सर्कल दिया होगा, उसमें एक लाइन दी होगी, हमने चेक करना है कि वो टेंजेंट है या नहीं है। हाँ, हम वैल्यूज कंपेयर करके कंडीशन में पुट कर देंगे एंड स्क्वायर। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो टेंजेंशियल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, कराती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ। मैम अभी और करवाओगे आप? हाँ जी, हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? नहीं मैम, ऐसे मैं पूछ रही थी। एक ना मुझे याद करा देना, कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे स्ट्रेट लाइन के, है ना? अभी तो इसके साथ हम असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सर्कल कल करेंगे। जब मैं कराऊंगी तो 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं स्ट्रेट लाइन के, मुझे याद करा देना बस एक बार, ठीक है? प्रभजोत आप करा देना। ओके। ठीक है।
अच्छा, एक बड़ा नाइस क्वेश्चन है, जरा देखो। करना जरा इसको, देखो कैसे करेंगे एक बार। लगाओ, दिमाग लगाओ। इसमें तो ऑलरेडी टेंजेंट बताया ही हुआ है ना कि टेंजेंट है। आप इससे कंपेयर ना करो कि जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया कि वही दिया है, उससे कंपेयर ना करो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि पूछा क्या है। मैम C5/2। हाँ ठीक है नरेंद्र, तुम ना बोलना कि कैसे किया। ओके मैम। कर लो, बाकी कर लो। हाँ नरेंद्र, कर लिया। हाँ जी मैम। अच्छा नरेंद्र, जतिंदर सॉरी। हाँ जी मैम। ठीक है, बाकी भी कर लो। बाकियों को पता लगा कैसे करना है? हाँ ये शैलजा। ऑप्शन 5 आएगा। नहीं नहीं, मैम लाइन पैरेलल वाला कंसेप्ट लग सॉरी 5/2। हाँ ये देखो, आपके पास एक सर्कल है, उसने कहा कि दो लाइनें उसकी टेंजेंट हैं। कहीं पे भी हो सकती है टेंजेंट, तो ये भी यहाँ पे ऐसे करके कहीं पे भी टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। चलो टेंजेंट है, पर ध्यान से देखो कि दो जो लाइनें दी हुई है वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल कैसे कल कराया था कि अगर x और x का कोफिशिएंट आप डिवाइड करो, y और y का कोफिशिएंट डिवाइड करो, अगर सेम आंसर आ रहा है 3/3 1 -4 कट के 1 रेशो सेम है, तो क्या होता है, दोनों लाइंस पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो एक लाइन यहाँ पे टेंजेंशियल होगी, एक यहाँ पे होगी, टच कर रही है ना। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो किसका काम करेगा, डायमीटर का। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसके लिए आपको, डायमीटर। और डायमीटर को अगर आप हाफ कर दो तो उससे क्या हो जाता है, रेडियस, है ना। अब आपके पास अगर दो लाइंस पैरेलल हो, मैंने आपको कराया था, अगर मान लो ये दो लाइंस आपके पास पैरेलल है, C1 minus C2 upon root of A square plus B square तो क्या आता है, C1 - C2। minus C2 upon root of दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस C1 - C2 ओवर अंडर रूट ऑफ A1² B1², है ना। तो कितना है यहाँ पे मेरे पास, 10 + 15, 10 में से -15 गया तो प्लस बन गया, ओवर 3 3 9 4 4 16, तो 25/5। आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये मेरी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। रेडियस निकालना diameter हो आ तो गया हाफ कर दो, half of हाफ that. करके सी आंसर आ गया। देखो जी, अगर कुछ पूछना हो तो। ठीक है जी।
लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। अब इस केस में क्या है, पहले तो हम ये कंडीशन फाइंड करते थे कि सच्ची में जो कोई लाइन दी गई है क्या वो टेंजेंट है भी कि नहीं है, वो कंडीशन पता करते थे। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने दे दिया आपको कि ये टेंजेंट है, तो आपको P से लेके T तक की लेंथ पता करनी है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये एक आप चीज याद रखना कि जब भी बाहर कोई पॉइंट आपको P(x1, y1) दिया है तो आप उससे एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो सर्कल के ऊपर, ठीक है। और जितनी लेंथ PT की होती है उतनी ही PT डैश की होती है। ये दोनों लेंथ सेम होती हैं। और लेंथ का फॉर्मूला देखो क्या होगा, आपके पास बाहर पॉइंट दिया होना चाहिए, P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = a², है ना। आप क्या करोगे, पहले इसको इधर ले आओगे, वही जर्नल फॉर्म में लिखोगे। फिर आपको क्या करना है, लेंथ कैसे पता करते हैं, वेरी इजी फॉर्मूला, अंडररूट कर दो, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो जो ये वाला है, सिर्फ इधर वाली साइड, तो x1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडररूट, ये मेरी क्या आ गई, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट आ गई। इसके साथ का एक क्वेश्चन देखो, length of tangent from 2, -3. देखो पहले तो ना पेपर में जाते ही आपको पता है कि लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन जाके काट दो पहले, वहीं पे कई बार गलती से टिक लग जाता है, इनको तो बिल्कुल ही कट कर दो कि नेगेटिव तो नहीं आने वाले, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। कैसे बताया था आपको लेंथ निकालनी, हाँ जी, लेंथ अंडरूट कर दो, इसको इधर ले आओ। मैम आपने क्वेश्चन नंबर कितना लिखा है? 54। कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। ऑप्शन ए 5। हाँ, 2, -3 पॉइंट पुट करो यहाँ पे, 2 x की जगह आपने 2 रखा तो कितना आया 4, फिर 2 y की जगह रखा -3 तो स्क्वायर करके कितना आया 9, -1 8, 18 -1 26 -1 25 और 5 आंसर आ गया आपके पास। देखो जी, क्लियर है कैपेसिटी और Yes, सुनने ma'am. के लिए अभी थोड़ा सा सर्कल और पड़ा है, सुन लो कि थोड़ा डाउट्स सा भी है मैम। डाउट्स भी पड़े हैं। डाउट तो शायद अब कल ही बारी आई, सर्कल स्ट्रेट लाइन 2-3 कल कर क्वेश्चन लेंगे, अभी क्वेश्चंस करने वाले पड़े हुए हैं अभी। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सर्कल दिया है,
पहले तो आप पता करते थे कि कोई लाइन दी गई है वो इसके टेंजेंशियल है कि नहीं, फिर वहां बाहर से कोई पॉइंट दिया गया था कि उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है। अब मैं ये चेक आपको बता रही हूँ कि सर्कल के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है x1 y1 पता है। अब यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के मुझे बताओ। अब मैं टेंजेंट आपको पूछ रही हूँ, ना कि टेंजेंट देके पूछ रही हूँ कि है कि नहीं। और यहीं पे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो आपको एक टेंजेंट निकालनी है और एक क्या निकालनी है, नॉर्मल एट टी पॉइंट विच इज x1 y1। जस्ट सपोज यू हैव सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो जब भी आपको टेंजेंट पता करना हो, देखो चाहे आप हाइपरबोला में चले जाओ, एलिप्स, सर्कल, कुछ भी, जब भी आपको टेंजेंट पता करनी है तो आप एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर देते हो, x1 जो ये पॉइंट है, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1। ध्यान से सुनना, x की जगह क्या होता है, x प्लस x1 बाई 2। क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सर्कल है। अगर पेपर में गलती से दूसरे वाला सर्कल आ गया ना, तो वहां पे आप x की जगह x प्लस x1 बाई 2 कर देना। कराऊंगी क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं बट हम करेंगे। y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। एक्स वाई की जगह हमेशा क्या होता है, जबकि आएगा नहीं सर्कल में, फिर भी सीख लो, एक्स y1 y(x1) ओवर 2। ठीक है, तो हाँ जी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनी फिर हमारे सर्कल से, x की जगह x1। कांस्टेंट ए स्क्वायर ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो वही रहेगा, x(x1) y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल के लिए याद है, मैंने आपको सिखाया था, अगर नहीं भी तो अभी याद कर लेना कि तो y के y1 साथ पहले आ वाला आगे ले जाएगा जाओ। x के हाँ, साथ, माइनस x1 x y के आ साथ जाएगा। वाला पीछे इक्वल टू 0, बस ये नॉर्मल की। तो कांस्टेंट चेंज नहीं करेंगे। इसमें कांस्टेंट 0 आता होता है। ओके। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब आपको पता करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू 25 एट फोर कॉमा 3। इस पॉइंट पे आपको इसकी टेंजेंट निकालनी है। कैसे करते हैं, x की जगह x x1, y की जगह y y1 माइनस 25 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4x, इसकी जगह 3y माइनस 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। वेरी इजी फॉर्मूला। इसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया, ये हम कल करेंगे। टू सर्कल वाला थोड़ा लेंदी है, कल करेंगे, ठीक है। जहाँ से आप करवा रहे हो उसकी पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये वाली हुई तो ठीक है, नहीं तो जो आपके पास है वो ज्यादा एडवांस है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तभी वो मैंने आपको सेंड की थी। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। 2D जो मिल उसमें जो बंसल एकेडमी वाली वो भेजी हुई है ना आपने? हाँ जी हाँ जी, उसमें को सर्कल वाला नहीं मिल रहा। आप एक बार कोई नहीं ग्रुप में मैसेज मेरे कर को दो, भी मैं नहीं मिल दोबारा रहा है पिन अप करके सर्कल वाला। पूछती हूँ, ठीक है। कोई दोबारा सेंड कर दो, मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है जी, क्लास लीव कर दो। कर लोगे? ਹੈਲੋ ਮੈਮ। हाँ जी, ਮੈਮ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, n ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ l ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ m ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੋਂ हाँ जी, ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल,
ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਏਦਾਂ ਕਰ ਆਊਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢਣਾ ਪਊ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਪਊ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 2 to 3 minutes। ਓਕੇ